हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 19 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और हमने निफ्टी में अगर हम आपको पता होगा हम जब भी बात करते हैं मार्केट की, अगर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कि बाहर के मार्केट किस तरीके से चल रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, वो सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद निफ्टी की बात करते हैं। तो उस तरीके से ही वापस चलते हैं। पहले यूएस मार्केट को देखते हैं एक बार, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वीकली चार्ट। ज़रा सा चार्ट ओपन हो जाए एक बार, है ना। ये है वीकली चार्ट आपका, ये है डाउ जोन्स का, और ये है डाउ जोन्स का वीकली चार्ट जो है लास्ट वीक जो है काफ़ी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, और रिकवरी जो आई है लगभग 5% के आसपास। लास्ट वीक जो डाउ जोन्स बढ़ा है वो लगभग 5% के आसपास वहाँ पर रिकवरी आई है, या फिर आप बोल सकते हो वहाँ पर तेजी आई है। ओके, काफ़ी अच्छा रिकवरी आया है, बहुत स्मार्ट रिकवरी है। और आपको याद होगा मैं आपको ये चार्ट जो है कई हफ्तों से दिखाता आ रहा हूँ। लास्ट कम से कम आप जितने भी वीडियो देखोगे मेरी आप वीकली एनालिसिस की, सभी के अंदर मैंने ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है इस चार्ट के ऊपर, वो काफ़ी पुराना है। और आप अभी भी देखोगे ध्यान से, अभी भी जो है पैटर्न जो है उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी लाइंस के ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर आप इसी तरीके से सीख लेते हो कि मुझे किस तरीके से पैटर्न पे या फिर चार्ट पर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको मार्केट के अंदर। ओके ग्रेट। अभी क्या है, अभी देखिए लास्ट में क्या हुआ है, रिकवरी आने के बावजूद भी यहाँ पे जो लास्ट एक हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेंटेन हो रखा है, वहीं पे कहीं ना कहीं डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी बात है। रिकवरी काफी स्ट्रांग है। लगभग आप देखोगे 1 2 3 4 जो पुराने कैंडल थे, 4 जो पुराने वीकली कैंडल थे, उसको जो है पिछले कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ का मतलब क्या है, अपने अंदर समा लिया है। मतलब ये एक स्ट्रांग बुलिश साइन है। क्लोजिंग जो हुई है वीकली की, वो भी बिल्कुल वीक जो हाई था, हायर पॉइंट पे जाकर क्लोजिंग हुई है, कोई भी सेलिंग दिखाई नहीं दी है। काफी स्ट्रांग पॉजिटिव साइन है ये एक आगे के मोमेंटम के लिए। ओके, अब ये क्या, एक रिकवरी, एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया है, क्योंकि अभी क्या था, मार्केट हल्का सा हर बार जो है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। बट क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है या फिर जस्ट एक बाउंस बैक है, इसका हमें पता करने के लिए थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, एक हाइयर हाई चाहिए। लास्ट पीक क्या है, लास्ट पीक यहाँ पे बना हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से एक हाइयर हाई चाहिए, या फिर नीचे आकर के दे या फिर यहीं से ऊपर ऊपर निकल जाए। दोनों तरीके से ही हमें एक हाइयर हाई चाहिए होगा। सेम गोज टू निफ्टी, या फिर आप किसी भी चार्ट पे देखोगे वहां पे हमें एक हाइयर हाई का एक पॉसिबिलिटी चाहिए, तो ही हम सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, ये एक बाउंस बैक नहीं है। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें, डाउ जोन्स की बात करें, तो अभी भी जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और ऊपर जा सकता है। और पॉसिबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अभी 35,000 से लेकर के यहाँ 35,000 है, 35,000 से लेकर के 35,500 के आसपास का जो एरिया है, यहाँ तक कहीं ना कहीं डाउ जोन्स अभी भी ऊपर को मूव करने का कोशिश कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि ऊपर मूव कर भी जाए। ओके, ये सिर्फ नॉर्मल मार्केट कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे कुछ और अलग न्यूज आ जाती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की हो या कोई भी अलग न्यूज आ जाती है, मैं अभी सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ये लेवल हमें दिखाई दे सकता है, बट अगर कुछ अलग हो जाता है, कोई भी अलग, जैसे कि मैंने बताया रशिया यूक्रेन वॉर या कोई भी अलग चीज, उस कंडीशन के अंदर हमें मार्केट को दूसरे तरीके से देखना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर मार्केट अभी बुलिश लग रहा है डाउ जोन्स के ऊपर, और ये और ऊपर के मोमेंटम हमें दिखा सकता है। सेम गोज टू अगर हम देखेंगे S&P 500 का देखेंगे चार्ट, यहाँ भी सेम पैटर्न बना हुआ है। पिछले 4 कैंडल जो वीकली कैंडल थे उसको इसने इनगल्फ कर लिया है, और यहाँ पे अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और कहीं ना कहीं जो है लेवल 4600 तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक चार्ट है हमारे पास, नैस्डैक का चार्ट है। नैस्डैक के अंदर जो भी बड़ी टेक कंपनीज है, फॉर एग्जांपल गूगल, मेटा, अमेजॉन, टेस्ला, एप्पल, इन सारों के अंदर, इन सारों का इंडेक्स है ये नैस्डैक। ओके, यहाँ भी मैंने बात की थी, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब कोई भी यूट्यूब पे कोई भी बात नहीं कर रहा था इन्वेस्टमेंट करने की, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मैंने क्या है, MON 100 एक ETF है मोतीलाल का, उसमें मैंने इस ग्रीन लाइन जो है 20% दिखा रहा है। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, 20% फॉल फ्रॉम द टॉप नैस्डैक के अंदर। तो हमने 2-3 हफ्ते पहले ही बात की थी कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है, आपको भी बताया था, आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट भी बताया कि निफ्टी में ETF जिस तरीके से होता है उस तरीके से नैस्डैक का भी ETF है। आप चाहो तो वहां पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं पहले एक बार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूंगा, अगला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूंगा, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे करूंगा। उसके अकॉर्डिंग, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहली बार इन्वेस्टमेंट भी किया, मैंने बताया भी आपको, और उस टाइम पे बताया जब कोई बात नहीं कर रहा था। आज तो सब कुछ करेंगे, आज सारे बात करेंगे। आज कल अगर आप देखोगे तो अब तेजी तो आ गई है ना,
अब तो दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, पहले नहीं बताया किसी ने। चलो कोई नहीं, पहले का सुना होगा आपने, आपने इन्वेस्ट किया है, अच्छी बात है, अच्छा पैसा बना होगा, और भी आगे बनने को बन सकता है, और भी आगे अच्छा पैसा बन सकता है। अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है क्या? अब देखो 20% फॉल आने के बाद लास्ट वीक जो है नैस्डैक में 8% का राइज आया है, तो 20% गिरने के बाद 8% उठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल है या फिर जस्ट एक बाउंस बैक है, इसका कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर को क्या करना है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये नैस्डैक की बात है। नैस्डैक के अलावा अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो रशियन मार्केट अभी क्लोज है। रशियन मार्केट जो है लगभग 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, वहां से अभी ओपनिंग नहीं हुई है, जब से गिरावट आई उसके बाद कोई मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप डैक्स की बात करोगे, जर्मन के इंडेक्स की बात करोगे, तो यहाँ भी गिरावट आई है, बट यहाँ पे क्या है, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, अब यहाँ से गिरावट आके एक बाउंस बैक तो आया है, बट ये वापस से बिल्कुल ऐसे ऊपर निकल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर सकता है जर्मनी का मार्केट। इसके अलावा बात करें यूके का, ये उसके मुकाबले, जर्मनी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है, बट इससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर बाहर के मार्केट स्ट्रांग होते हैं तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर है वो यहाँ भी पैसा लगाते हैं इंडिया में, तो एक सेंटिमेंटल एक व्यू जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है मार्केट के अंदर। इसके अलावा और कोई खास चीज़ नहीं है इसको देखने का, भाई एक सेंटिमेंट में पता लग जाता है कि हाँ सेंटिमेंट पॉजिटिव है बाहर का भी, तो इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, बस यही इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें, इंडेक्स को हटा दे साइड में, और हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में मैंने बात किया था आपसे, मैंने बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया है, बट जिस तरीके से जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस अब कंट्रोल में आ चुकी हैं, थोड़ी कम हो चुकी हैं, तो यहाँ पे गोल्ड में अब आपको दिखाई दे रहा है वापस से इसने हाई बनाया है $2050 का, वहां से गिरावट जो है ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं 5 से 6% के आसपास गिरावट आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और अभी कहीं ना कहीं जो है 1920 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये सेंटिमेंट की वजह से हुआ है, अभी भी ब्रेकआउट तो है, ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, बट हो सकता है यहाँ पे मार्केट दोबारा से गोल्ड जो है गोल्ड का कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर अगर जो सिचुएशन है वॉर की अगर बढ़ती हैं तो इसमें तेजी आ सकती है, अदरवाइज यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी कर सकता है। सेम गोज टू सिल्वर, अगर सिल्वर की बात करोगे तो यहाँ भी सेम पैटर्न है, सेम तरीके से चार्ट काम कर रहा है, कोई एक तरफा रैली बनने का वैसे इंडिकेशन नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट जो है पॉजिटिव बायस में रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। देन अगर हम बात करें बिटकॉइन की, हम बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं एक बार, दिस इज द बिटकॉइन चार्ट। ओके, अब यहाँ पे बिटकॉइन में क्या है, दो तरफ के मूव आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, अब एक पैटर्न ये वाला है, ठीक है, अब ये क्या है, एक बेरिश फ्लैग बना सकता है, इस तरीके से एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे क्या है, मार्केट अभी बिटकॉइन का, अब जैसे इसने पहले यहाँ पे एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, अभी जो ये लो बना रहा है वो उसके ऊपर है, जो लास्ट टाइम इसने लो बनाया है ये वाला लो जो है उससे ऊपर है, हाइयर लो है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिटकॉइन क्या है, अब आने वाले कुछ महीनों में एक नया हाई ऊपर की तरफ बना सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, नीचे का भी ब्रेकडाउन दे सकता है और ऊपर भी आ सकता है। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अगर बिटकॉइन में ब्रेकआउट आएगा 45,000 के ऊपर, $45,000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे बाइंग का पॉसिबिलिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, बिटकॉइन के अंदर की बात रही। इसके अलावा अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्रूड का चार्ट है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्रूड का चार्ट, ग्रेट। क्रूड में क्या है, क्रूड ने जो हाई लगाया था वो लगभग लास्ट वीक कहीं ना कहीं 20% का राइज आया था, और उस राइज के बाद एक गिरावट जरूर देखने को मिली है। चार्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, रीजन क्या है पता नहीं, ओके, बट अभी भी जो है क्रूड जो है $100 के ऊपर है, 107 चल रहा है अभी भी, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम कहीं ना कहीं 85, 90 इस तरीके से था, 70 तक था, 60 तक था, बहुत पहले की बात करोगे आप तो लास्ट ईयर, ओके, 70, 80 तक भी कंट्रोल में रहता है, बट 90+, 95+, 100+, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये, तो अगर ये नीचे आ जाता है तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर हम डॉलर की बात करेंगे, यूएसडी आईएनआर, तो हमने लास्ट वीक बात की थी, लास्ट वीक बात की थी कि यूएसडी आईएनआर में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल है 77 का, अगर 77 का लेवल टूटता है तो हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरावट और दिख सकता है इक्विटी मार्केट के अंदर, बट अभी भी जो है यूएसडी आईएनआर कहीं ना कहीं 77 के अंदर ही चल रहा है, वहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अभी इसमें कोई एक तरफा रैली नहीं दिखाई दी है। अगर दिखाई देती है तो उसका असर जो है आपको इक्विटी मार्केट पर दिखाई दे सकता है, तो आपको ये वॉच लिस्ट में लगाना पड़ेगा यूएसडी आईएनआर का चार्ट। अगर 77 ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो वहां पे आपको इक्विटी के अंदर गिरावट दोबारा दिखाई दे सकती है, इसलिए ट्रैक करना है हमें। ये नहीं कि इससे हो कुछ मिलेगा, इससे पैसा बनेगा, इसको ट्रैक करके एक सेंटिमेंटल वैल्यू पता लग जाती है, एक हमें आगे का इंडिकेशन, आप जो मार्केट में व्यू बनाओगे अपना वो क्लियर हो जाता है इन सब चीज़ों को देख करके, ठीक है। तो मार्केट को देख करके, बाहर के मार्केट को देख कर क्या लग रहा है कि मार्केट में अभी और तेजी हो सकती है, रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अभी भी तेजी की पॉसिबिलिटी है, मंदी की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अगर आप 50-50 करोगे तो तेजी की पॉसिबिलिटी 60 है, मंदी की 40 है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर करके ट्रेड कर सकते हो।
अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स के लिए क्या होता है, हमें देखना पड़ता है स्मॉल कैप इंडेक्स, और यहाँ पे है ये आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है। और यहाँ पे भी जो फॉल आया था वो कहीं ना कहीं 20% का फॉल आया था, और उसके बाद रिकवरी आ रही है। बट कहीं ना कहीं अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे, वीकली चार्ट के ऊपर, तो मुझे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं है एक लेवल आपको दिखाई देगा 9500 से लेकर के 9600 के आसपास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिल सकता है अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स को। अभी भी यहाँ पे कम से कम 300-400 पॉइंट की रैली और दिखाई दे सकती है स्मॉल कैप के अंदर, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको तोड़ता है तो फिर आपको और बड़ी रैली स्मॉल कैप इंडेक्स में या स्टॉक्स के अंदर और दिखाई दे सकती है। अभी भी थोड़ा बहुत मोर अपसाइड इज लेफ्ट, या ऐसा आप बोल के चल सकते हो। ये आप स्मॉल कैप की बात कर सकते हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मान लो हम सेक्टर देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा हमारे लिए, और इसको करते हैं कैंडल चार्ट। तो अगर हम बात करें ऑटो की, तो ऑटो में क्या है, ऑटो एक बार चार्ट ओपन हो जाने दीजिए। हाँ, ऑटो में क्या है, ऑटो में रिकवरी अच्छी आई है, बट अभी भी मैंने लास्ट वीक पहले ही बोला था आपको कि एक सपोर्ट था यहाँ पे, जिसको ब्रेक डाउन कर चुका था सपोर्ट को, वापस से उसी सपोर्ट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी भी यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको भूल जाओ एक तरीके से, नीचे वाले को भूल जाओ, तो अभी भी जो ये वाला पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस है, नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। ठीक है, रिकवरी अच्छी आई है, अभी थोड़ा सा हमें और कंफर्मेशन चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपने लास्ट वीक में किया भी होगा। अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो अभी भी ऑटो में हल्का सा वेट और कर सकते हो, क्योंकि क्रूड के प्राइस अभी भी काफ़ी ऊपर है। क्रूड के प्राइस अगर गिरते हैं तो फिर वापस से हमें ऑटो में और बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। ओके, ये ऑटो की बात हुई। बैंक की बात करें तो बैंक में दोबारा अभी लास्ट में बात करेंगे दोबारा से ही। ठीक है, एफएमसीजी की बात करें तो ये एफएमसीजी फाइनेंशियल है, इसमें की हम बात कर लेते हैं एक बार। इसमें अभी भी रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, अभी आपको जो लाइन है ब्लू लाइन, वो कहीं ना कहीं रजिस्टेंस काम करेगा। अभी लेवल आपको दिखाई देगा ये कहीं ना कहीं जो है 17,500 के आसपास रजिस्टेंस आपको मिल सकता है फाइनेंशियल्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी अभी एक बहुत सेफ बेट है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको इसका चार्ट कभी किसी टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगा, मंथली चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हमेशा आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर क्या है एफएमसीजी में, यहाँ पे फॉल आया 22% का, यहाँ पे कितना है 23% का, यहाँ 15%, 18%। कोविड को हटा दो, कोविड को भूल जाओ, कोविड के अलावा कभी भी फॉल आया तो वो आया है लगभग 18 से लेकर के 20% के आसपास फॉल आया है। और अभी बात करें, अगर हम हाई से बात करें अभी अभी रिसेंट टाइम में, तो वो भी कहीं ना कहीं 18-20% का आ चुका है। तो नॉर्मली जो एफएमसीजी के अंदर फॉल आता है वो इतना ही आता है। तो अभी जो है उस 20% फॉल के बाद ही एक अच्छा कैंडल बन रहा है मंथली चार्ट्स के ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी रिसेंट टाइम के अंदर, इसी मार्च का। ठीक है, और यहाँ पे वीकली चार्ट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और मैंने बताया भी था कुछ लोगों को कि हम कहीं ना कहीं HUL वगैरह, ब्रिटानिया वगैरह बाय कर सकते हैं, कोलपाल वगैरह बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, टाटा कंज्यूमर वगैरह भी है, इन पे आप फोकस कर सकते हो। तो अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो एफएमसीजी जो है वहाँ पे आप एक बेट लेके चल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली ये इतना ही गिरता है, उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आती है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता इकॉनमी का। ओके, अगर हम आईटी की बात करें, आईटी अभी अपने आपको होल्ड कर रहा है, बट आईटी में मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि आईटी में क्या है, बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, आईटी को सबने ले रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर। अभी भी थोड़ा बहुत अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अभी मुझे नहीं आ रहा है आईटी के ऊपर। अगर हम मेटल की बात करें, मेटल क्या है, एक बार चार्ट ऊपर जाने देते हैं। ये मीडिया का चार्ट है, मीडिया पे अभी मुझे उतना भरोसा नहीं है, मीडिया ठीक है, स्ट्रांग है। ठीक है, अभी वापस से इसी रेजिस्टेंस के आसपास, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, पहले रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया, उसके नीचे आ गया, वापस से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी मीडिया के अंदर। थोड़ा अवॉइड करेंगे, अच्छा रहेगा। अगर ऊपर और मिलेगा ऊपर खरीद लेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, मेटल है, मेटल में ध्यान दे सकते हैं। मेटल में मैं बोलता आ रहा हूँ 4-5 हफ्तों से, मेटल स्ट्रांग है, पहले भी स्ट्रांग था, ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। मेटल के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर सकते हो। फार्मा की बात करें, फार्मा थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर ले भी सकते हैं, क्योंकि फार्मा में क्या है, फार्मा चल रहा है चैनल के अंदर, चैनल के बाहर आएगा तो अच्छा रहेगा, चैनल के अंदर थोड़ा डाउट रहता है। ठीक है, इसके अलावा PSU बैंक इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं इसके अंदर। रियलिटी की बात करें, रियलिटी में क्या है, एक अच्छा खासा एक गेन आया था, एक अच्छा खासा रैली हुई थी, फिर गिरावट हुई है, सपोर्ट के आसपास से ही कहने के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आप चाहो उसके अंदर कुछ स्टॉक्स है लाइक ब्रिगेड को मैंने जो 5 स्टॉक, हमने एक वीडियो बनाई थी 5 स्टॉक, इसको आप बाय कर सकते हो फॉल के अंदर, उसमें ब्रिगेड था। ब्रिगेड को देखना आप चार्ट खोल के, कभी भी आप कभी भी टाइम मिले ब्रिगेड का चार्ट देखना, इतना फॉल आया मार्केट के अंदर, कोई असर नहीं पड़ा उसके ऊपर। अभी उसमें फ्रेश ब्रेकआउट भी आ रहा है, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं ब्रिगेड को, ध्यान देना उस पर जरूर आप, अगर आप स्टॉक ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, रियलिटी के बाद अगर हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक की, इसकी बात दोबारा कर लेंगे तो अभी आगे। एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे तेजी बनी हुई है, इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। एनर्जी में कुछ लाइक रिलायंस हो गया, कुछ मेन स्टॉक रिलायंस हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, इस तरह के कुछ स्टॉक है जो अभी कभी भी गिरावट नहीं आते, हमेशा ग्रीन रहते हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। एनर्जी सेक्टर काफी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। और सेक्टर के अलावा अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे, सेक्टर को अगर हम हटा देते हैं,
और सेक्टर में हमें क्या फोकस करना पड़ेगा, सेक्टर में फोकस करना पड़ेगा एफएमसीजी के ऊपर, आईटी को फोकस कर सकते हैं, मेटल और एनर्जी, इन 4 पे आप फोकस करके चल सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। अगर हम ट्रेडर की बात करेंगे तो ट्रेडर के लिए वीडियो जो है अब शुरू हो रहा है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, अभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब निफ्टी में क्या है, अब लास्ट वीक मैंने वीकली वीडियो बनाया नहीं था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर एल्स। ओके, तो लास्ट वीक जो हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो था वो नहीं बना हुआ था। ठीक है, बट उसके पहले लास्ट टू लास्ट वीक हमने एक पैटर्न बना के दिया था आपको। कहीं ना कहीं पैटर्न क्या था, मैंने दो हाई को ऐड कर दिया और यहाँ कहने के लो को ऐड कर दिया, और मैंने कहा था यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन आया है। अब क्या क्या उसके बाद मार्केट ने कहने के सपोर्ट लिया है 15,600 के आसपास, और वापस से यहाँ पे इसने अब वापस से क्या है उसी रेजिस्टेंस को टच करने गया है। अब 2 पॉसिबिलिटी, हमने हमेशा बात की है, कोई लेवल, मान लो ये लेवल है, पहले ये रेजिस्टेंस था, इस तरह से रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, तो ये अगर ब्रेकआउट कर देगा तो सपोर्ट बन जाता है। करेक्ट, हमने यही डिस्कस किया, बाद में सपोर्ट का काम करता है। इसी तरीके से अगर पहले कोई रेजिस्टेंस हो, पहले कोई सपोर्ट होता है बार बार, ठीक है, और अगर टूट जाए तो बाद में वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये नॉर्मल मार्केट के अंदर सबको पता होगा। तो अभी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि जो पहले सपोर्ट था, सपोर्ट 1 बार 2 बार है ना, 3 बार 4 बार 5 बार, जिस लाइन पे वो 5 बार सपोर्ट ले चुका है, अगर उस लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक बार यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निफ्टी के अंदर, निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो पहली बात ये, निफ्टी के अंदर मैं मार्केट के अंदर अभी बायस्ड नहीं हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूँ किसी भी तरफ कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश या बहुत ज़्यादा बेरिश, ऐसा कोई बायसनेस नहीं है। आप इस वीडियो से मुझे जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है, मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही आपको दिखा रहा हूँ, जो डेटा मुझे बता रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को एक एज ए हिंट ले सकते हो, आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ वो करना नहीं, आप इसको हिंट ले सकते हो, एंड देन आपका जो विजडम है उसका इस्तेमाल करके आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। अभी चार्ट पे हम कोई भी बायसनेस नहीं लेके नहीं चलेंगे कि हमें यहाँ से 18,000 दिखाई दे रहा है, 20,000 दिखाई दे रहा है, या नीचे 15,000 दिखाई दे रहा है, कोई बायसनेस नहीं है। चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने पहले पॉसिबिलिटी यही बात की कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं जो पहले सपोर्ट होता था अब वो रेजिस्टेंस बन सकता है, पहली पॉसिबिलिटी ये है। और रेजिस्टेंस बन करके निफ्टी क्या है, यहाँ से वापस से ऐसा घूम भी सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, इसको इस बात पे हम कैसे, इस बात पे कैसे बिलीव कर सकते हैं? बिलीव ऐसे कर सकते हैं कि भाई देखो, अभी भी जो एक हाई बन रहे हैं वो नीचे ही बन रहे हैं, अभी हाई बना नहीं है, बट आप देखोगे तो जो लोज हैं इस तरीके से बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे निफ्टी क्या है, हमने, अगर मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ध्यान से देखना डेटा को, क्या हुआ है, डेट है, कुछ डेट्स मैं दिखाता हूँ, चार्ट्स पे दिखाता हूँ आपको। चार्ट्स पे कहाँ दिखाएगा आपको, एक हाई यहाँ पे बनाया है अक्टूबर में, फिर यहाँ पे हाई बनाया है, यहाँ पे एक लो बनाया है, फिर यहाँ पे लो बनाया है। इसको मैंने डेट वाइज मेंशन किया है, डेट वाइज में दिखाता हूँ आपको। तो अक्टूबर में कहीं ना कहीं इसने हाई बनाया था निफ्टी ने 18,600 का, और दिसंबर में लो बनाया है 16,400 का, तो फॉल आया है 11% के आसपास का। कौन सा फॉल है मैं दिखाता हूँ चार्ट पे आपको, इस फॉल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ये जो फॉल आया है वो 11% का है। उसके बाद अगले 4 हफ्तों में जो तेजी आई है, तेजी कब से कब आई है, तेजी आई है, तेजी के लिए लो था हमारा 20 जनवरी को लो बनाया था 16,400 का, और हाई बनाया है 18 जनवरी को 18,350 का। तो कितना रैली किया है, 11.8%। जितना फॉल पहले आया था उतना ही कहीं ना कहीं रैली किया है निफ्टी ने। यहाँ पे निफ्टी ने रैली की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं, इस फॉल की बात कर रहा हूँ और इस रैली की बात कर रहा हूँ। फॉल में कम से कम लगे हैं 2-3 महीने, और रैली आई है 4 हफ्तों के अंदर। सिमिलर लेवल्स के, सिमिलर परसेंटेज वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, लेवल्स में जो परसेंटेज है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब यहाँ पे हाई बनाया है इसने 18,350 का, वहाँ से गिरावट आई है। गिरावट कितनी आई है, गिरावट आई है अभी लगभग 14.6%। इसने हाई बनाया है 18 जनवरी को 18,350 का, लो बनाया है मार्च 8 को 15,670 का। कितना परसेंट गिरावट आया है, 14.6। अब मान लो, अभी हमें आगे का डेट नहीं पता, मान लो अभी निफ्टी कहीं ना कहीं जो है वो 17,200 या 300 के आसपास मान सकते हैं, 300 पे है अभी निफ्टी जो है। अब अगर यहीं से जो लो बनाया है इसने यहाँ पे 15,600 का जो लो बनाया है इसने यहाँ से, अगर मान लो जितनी गिरावट आई थी, जिस तरीके से पहले 11% गिरावट आई, फिर 11% की रैली आई, उस तरीके से अगर 14% गिरावट आई है और 14% की रैली आती है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो है 17,950 तक जा सकता है। क्या किस डेट पे जाएगा ये नहीं पता, बट ये पॉसिबिलिटी है कि जो गिरावट पहले 11% की आई थी, फिर 11% रैली हुई है, उसी तरीके से 14% गिरावट हुई है, 14% की रैली भी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम चार्ट से भी देखेंगे तो जो हमारे पहले के प्रीवियस हाईज हैं, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो वो लेवल भी कहीं ना कहीं बन के जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है। वो है लेवल आपका 17,900 और 18,000। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया, पहले डिस्कस ये किया कि पहली बात ये है कि यहाँ पे निफ्टी जो जिस तरीके से मूव कर रहा है तो एक बार नीचे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी कहीं ना कहीं जिस तरह से रैली कर रहा था, पहले 11% गिरा, 11% ऊपर गया, 14% गिरा है, अब 14% ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं 17,900 से लेकर के 18,000 जा सकता है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है। अब दोनों में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कैसे पता लगेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम पहले वाले की बात करें, अगर हम पहले वाले की बात करेंगे, जो हम पहले क्या डिस्कस कर रहे थे, मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, उसका प्रूफ कैसे मिलेगा कि हाँ रेजिस्टेंस बन चुका है, कंफर्म कैसे होगा? तो प्राइमरी कंफर्मेशन ये होगा कि अगर हमारा डेली कैंडल 17,000 के नीचे क्लोज कर जाए, अगर कोई भी कैंडल डेली कैंडल 17,000 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो हमें पता लग जाए कि हाँ कहीं ना कहीं जो है निफ्टी जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 17,300 के आसपास। पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ये अपने प्रीवियस वीकली लो को, वीकली लो जो है इसका कहीं ना कहीं 16,455 के आसपास है, तो अगर इसको भी तोड़ देता है, इसके नीचे आ जाता है, तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं निफ्टी वापस से यही सेम लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और निफ्टी जो है नीचे जो है 16,000 या नीचे 15,000 भी आ सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी रहेगी। इसको हम इस तरीके से कंफर्म करेंगे। पहला कंफर्मेशन कब मिलेगा? पहला मिलेगा अगर डेली कैंडल 17,000 के नीचे क्लोज जाता है, तो फिर हम पुट की साइड एक पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हैं। ओके, अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल में कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, तो हम मान लेंगे कहीं ना कहीं निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जो है 17,900 से लेकर के 17,000 या फिर 18,000 की तरफ मूव कर सकता है आने वाले हफ्तों में। हो सकता है एक ही हफ्ते में पूरा एक बड़ा कैंडल बना दे, या फिर क्या करे, एक कैंडल एक डोजी बनाए, यहाँ पे पहले छोटा सा कैंडल डोजी बनाए, फिर अगले हफ्ते उसके नेक्स्ट वीक में चौथे वीक में यहाँ पे कहने के इस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों को ट्रेड करने के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। अगर हम कैंडल देखेंगे, मंथली कैंडल देखेंगे अगर हम निफ्टी का, तो मंथली कैंडल अगर हम देखें ध्यान से, एक बार ऊपर जाना देते हैं, यहाँ पे अभी भी मंथली कैंडल ने काफी अच्छा पुल बैक दिखाया है, काफी स्ट्रांग लग रहा है। वीकली कैंडल भी स्ट्रांग है, हमने बात पहले भी करी है, ठीक है। डेली कैंडल देखोगे, डेली कैंडल भी स्ट्रांग है, बट कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि गैप पेंडिंग है। काफी लोगों के दिमाग में क्या है कि गैप पेंडिंग है, गैप को फिल करने आएगा, गैप यहाँ पेंडिंग है, गैप एक यहाँ भी पेंडिंग है। ध्यान से देखना, अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो ब्रदर गैप को देख करके इसको सेल मत करना, मतलब शॉर्ट मत करना। रीजन क्या है मैं दिखाता हूं आपको यकीन नहीं होगा। अभी भी कुछ गैप ऐसे हैं, सारे गैप हमेशा फिल नहीं होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, प्रूफ दिखा देता हूं आपको मैं, आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, एक रैली बनी थी नवंबर में, ये रैली बनी है जो निफ्टी का रील बना दिया लोगों ने, अभी भी गैप पेंडिंग है, ठीक है। अभी 1-1.5 साल हो गया लगभग, गैप 1 साल 1.25 साल तो हो ही गया, अभी तक गैप फिल हुआ नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि निफ्टी के सारे गैप फिल होने ही होने हैं, फिल हो जाए ऐसा नहीं कि मैक्सिमम गैप, जरूर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैक्सिमम गैप जो है वो फिल हो जाते हैं, मैक्सिमम गैप जो निफ्टी के होते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर फिल हो जाते हैं। बट इसको ही सिर्फ यही कि नहीं गैप फिल होगा, मैं पुट बाय करूंगा गैप, बिना चार्ट को देखे, बिना ऑप्शन डेटा को देखे कि हाँ मैं तो पुट ही बाय करूंगा क्योंकि गैप फिल होना ही होना चाहिए, ये सोच के मत करना। आपको कोई नेगेटिव साइन दिखाई दे चार्ट के ऊपर, 15 मिनट कैंडल पे या 1 घंटे के चार्ट्स के ऊपर ऐसा नेगेटिव साइन दिखाई दे, कब दिखाई देगा वो बताऊंगा आपको मैं, बट बिना बात के सिर्फ गैप फिल करेगा इसलिए पुट बाय मत करना प्लीज, ठीक है। तो ये पॉसिबल, क्योंकि गैप हमेशा फिल नहीं होते हैं। अगर निफ्टी ने यहाँ पर रील बना दी ना, गैप अप यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर, तो बस फिर आपके पुट की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अभी भी वैसे अगर आप देखोगे, ये आपका 17,500 पे दिखा रहा है ओपनिंग SGX, तो वापस हो सकता है मंडे को और ऊपर होता हुआ दिखाई दे। मंडे ट्रेड कैसे करना वो भी हम बात करेंगे, बट ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ गैप को देख करके पुट बाय मत करना डेली चार्ट के हिसाब से। पैटर्न कोई स्पेसिफिक नहीं है, पैटर्न अभी भी चार्ट के ऊपर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि हाँ कोई कैंडल चार्ट के ऊपर कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई पैटर्न स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर की तरफ, हमने बात डिस्कस कर लिया। पहला रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई देगा चार्ट के ऊपर, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल है आपका, यहाँ पे जो हाई बना है 4-5 कैंडल है, तो ये लेवल आपको दिखाई देगा 17,600 पे, 600 से लेकर 650, ये एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ऊपर की तरफ, और दूसरा रहेगा 17,900, 17 और 18,000। बात कर ली ऊपर की तरफ। सपोर्ट के लिए क्या है, पहला सपोर्ट जो हमारा है लास्ट वीक का लो रहेगा 16,555। अगर ये टूट जाता है, मान लो 16,555 टूट जाता है, तो फिर मैं डेली वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी क्या है, और इसके अलावा क्या हो गया है, कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोग बाय नहीं कर पाए स्टॉक्स वगैरह ना, कुछ लोग बाय नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक चीज, ध्यान से देखना, क्योंकि काफी लोगों को ना फोमो हो रहा है, अरे सब निकल गया, इस बार भी निकल गया, इस बार भी ले नहीं पाए, इस बार कुछ बाय नहीं कर पाए। तो देखते ध्यान से निफ्टी का ना, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे YTD मतलब क्या है, ईयर टिल डेट 2021-2022 के अंदर निफ्टी अभी भी नेगेटिव है 2%। 3 महीने निकल चुके हैं ना, मार्च की तीसरा महीने चल रहा है, अभी भी नेगेटिव में है निफ्टी। पिछले लगभग मार्च के अंदर भी आधा महीना निकल चुका है। तो फोमो फील नहीं करना है। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब कुछ निकल गया, मार्केट हाथ से सब कुछ चला गया। 6 महीने का भी देखोगे, 6 महीने में भी निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो मार्केट बहुत ज्यादा नहीं भागी है, डरो मत। ये नहीं कि फियर में कुछ भी ले लिया कि बस ले लो भाई, कुछ मिलेगा नहीं वापस दोबारा से। ये रैली जो बनी है अभी रिसेंट बनी है, देखो पास्ट 1 महीने के अंदर भी मार्केट अभी पिछले 1 महीने के लेवल पे ही आया है सिर्फ,
बहुत ज़्यादा तेज भागा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या करो, ये कैंडल को देख करके फियर में कुछ ना कुछ बाय करते जाओ करते जाओ करते जाओ, टीवी में देख करके यहाँ वहाँ देख करके बाय मत करना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना, फोमो फील नहीं करना, क्योंकि इतना अभी नहीं भागा है निफ्टी, क्योंकि जितना आपको सो लग रहा है देख करके न्यूज़ मीडिया के अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, लेवल हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी की हमने लास्ट वीक भी बात नहीं की थी, वीडियो बनाया नहीं था मैंने बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में मैं आपको पहले ही बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या है, एक पैरेलल चैनल है जिसमें ट्रेड कर रहा था, उस चैनल का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, वापस से अब यहाँ पे ना, अब इस बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने इस चैनल के लोअर जो एरिया होता है वहां पे रेजिस्टेंस फेस नहीं किया है। पहली चीज, रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, एक ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन 2020 से कोविड से लेकर अब तक। ठीक है, इसको इसने ब्रेक डाउन किया, पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, 3 बार सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, वापस से रेजिस्टेंस यहाँ पे पॉसिबल है कि ले सकता है। जैसे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वापस से घूम सकता है, पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से सीधा ऊपर निकलेगा और कहीं ना कहीं जो पैरेलल चैनल का मिड लाइन है यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके पहुंचने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले एक लेवल और भी है 38,000 का, वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। 38,000 टूटा तो फिर ऊपर की तरफ जो है 39,200 300 के आसपास भी रेजिस्टेंस आपको बैंक निफ्टी में दिखाई देगा। ठीक है, ट्रेड के लिए क्या है, ट्रेड के लिए पॉसिबिलिटी ने बता दिया आपको। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, और ये बन रहा है कि नहीं बन रहा दिखाता हूँ। डेली चार्ट देखोगे ध्यान से आप, तो डेली चार्ट में क्या है, अगर हम यहाँ पे बात 15 मिनट कैंडल देखते हैं तो 15 मिनट कैंडल पे क्या है, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रेड लाइन वही वाली लाइन है, वही जो 2020 से आ रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी ने पूरे दिन यहाँ पे काम किया और उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और नीचे हो गया है ओपन। बट अभी क्या है, अगर मंडे को गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर इसका कोई मायने रखेगा नहीं, फिर वहां से अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि और भी तेजी आ सकती है। बट अभी भी चार्ट्स पे कुछ गैप्स हैं, बट गैप को देख करके पुट बाय नहीं करना है। कब पुट बाय करना आपको बता दूंगा, जो बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं डेली चार्ट्स के, डेली कैंड जो हमारा वीडियो रहता है उसके अंदर। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के ऊपर क्या है, रिकवरी अच्छी है, रिकवरी स्ट्रांग है। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। एक अगर हम यहाँ पे देखेंगे लाइन चार्ट के ऊपर, एक यहाँ पे मैं डालता हूँ आपको इस तरीके से, आप ये डाल लो चार्ट्स के ऊपर, इस तरीके से डाल लो, ऐसे बना लो। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेवल बन के आ रहा है 38,000। तो लेवल जो मैंने बताया आपको बिना आंख बंद करके नहीं बताया है, लेवल मैंने चार्ट के हिसाब से बताया है। मैंने बोला 38,000 एक रेजिस्टेंस है, तो अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के अंदर 38,000 एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और वो टूटेगा। अगर 38,000 टूटता है तो फिर ऊपर की तरफ 39,300 के आसपास में एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। नीचे के लिए क्या है, नीचे के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कैंडल चार्ट के अंदर, तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आना शुरू कर देता है, और इस जो चैनल था हमारा पुराना चैनल था 35,000 के नीचे आ जाता है, तो फिर हम वापस से 34,000 या फिर नीचे और 32,000 तक के नीचे भी रास्ते हमें वापस से दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। तो दोनों तरफ अभी बैंक निफ्टी क्या है और निफ्टी क्या है, मार्केट क्या है, दोनों तरफ जा सकता है, लेवल को देख करके दोनों तरफ जा सकता है। एक तरफ बायस नहीं होना है, बिल्कुल भी एक तरफ बायस नहीं होना है। ठीक है, मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रांग है, अच्छी रिकवरी आई है, बट अभी भी यहाँ पे हाइयर हाई नहीं बना है ब्रदर। देखो यहाँ पे एक हाई यहाँ पे है, यहाँ पे है, अभी भी हाइयर हाई नहीं है, लोज नीचे हैं। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऐसे रुक करके फिर ऐसे निकलता है तो यहाँ पे एक हाइयर हाई बनेगा। ठीक है, पहले गिरावट कैसे होती है आपको पता होगा ना, गिरावट ऐसे होती है। ठीक है, अब हाइयर हाई के लिए क्या होगा, यहाँ मार्केट ऐसे रुकेगा फिर ऐसे बनाना शुरू करेगा, तो अभी मिलेगा टाइम, बाय करो, अभी बाय कर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेवल मैंने बता दिया आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेवल बता दिया है मैंने। डेली कैंडल के चार्ट जो हमारे हैं उसके हम वीडियो जो है कल हम अपलोड करेंगे, उसको आप देख करके आप मंडे को ट्रेड कर सकते हो। ये हमारा वीकली एनालिसिस था, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना प्लीज। ठीक है, काफी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।